दोस्तों भाइयों प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 9 नवंबर 2024 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। शनिवार को डबल मंडी होती है आजादपुर मंडी में, चाहे प्याज हो, टमाटर हो, आलू हो, लहसुन हो, सभी में अच्छी गिराकी, अच्छा उठाव देखने को मिलता है। लेकिन लगातार प्याज में पिछले कई दिनों से चमक बनी हुई है, अच्छा उठाव बना हुआ है, क्योंकि जो पुराना प्याज है वो मंडी की तरफ कम आ रहा है और नए प्याज का रुख आप देख पाएंगे किस तरीके से बना हुआ है। हमारे अलवर के जो सीधे किसान आते हैं, जबरदस्त तरीके से देखो प्याज लेकर के मंडियों में आए हुए हैं, दबादब प्याज भरी हुई है। और मैं आपको बताऊं, कल अलवर की मंडियों के गेट बंद कर दिए गए, जिसके बाद ये जो हमारे किसान भाई है, इनका रुख जो है वो आजादपुर मंडी की तरफ हो गया। अब फिलहाल क्या कुछ भाव जो है वो आजादपुर मंडी में अलवर की प्याज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है अलवर की प्याज। क्या आगे भी रिकॉर्ड तोड़ेगी? कैसे भाव आज बन जाएंगे, कैसी ग्राहकी आज बन जाएगी, कैसा उठाव बन जाएगा, क्योंकि पुराना माल जो है वो ना के बराबर है। तो कैसा क्या माहौल चलता और बनता नजर आएगा। और हमारे देखिए भाई सारे आज फ्री है, बिल्कुल निश्चिंत है, क्योंकि माल बिक गए हैं, सुबह ही आए और सुबह ही माल बेच दिए। तो फिलहाल चलिए बताते हैं आपको कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव बना है। चलिए बाबूजी के पास पहुंचे। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार, राम राम जी, राम राम जी। और बाबूजी कैसे हो? सब बाबा की दया, फर्स्ट क्लास जी। जी बाबूजी, शनिवार का दिन है आज। हाँ जी। शनिवार को डबल मंडी हो जाती है, चमक हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आज ग्राहकी कैसी है, उठाव कैसा, उस पर हम बात करें। उससे पहले आवक बताओ कितनी है? आवक ऐसी आई 32,000 कट्टा तो उतरा हुआ है, बाकी गाड़ियां जाम में खड़ी है। नियर अबाउट 35-37,000 कट्टा हो जाएगा दिल्ली की मंडी में आज। और नए की 5-6 गाड़ी है, नासिक की 2 गाड़ी है, राजस्थान की 2 गाड़ी है, MP की 12 गाड़ी है। आज टोटल मिला के गाड़ी जो है हमारी मंडी में आज 30 गाड़ी है। और नाफड़ में अभी कोई गाड़ी नहीं है। सुनने में आया है कि नाफड़ का माल आज या कल में लोड होगा, जो मंगलवार को दिल्ली मंडी करेगा जी। ये स्थिति है जी आज अराइवल की। बाबूजी अराइवल की अगर हम बात करें तो परसों 10,000 11,000 कट्टे थे, कल हुए अलवर के 22,000 कट्टे, हाँ जी। आज हो गए 32,000 कट्टे। क्या कल परसों सीधे 20 बढ़ेंगे? 32 नहीं, 35 समझो जी। अच्छा 35। हाँ जी जी। अभी तो अराइवल बढ़ेगी, अब तो शुरू हुआ है। ओडिश रोड में किसान जो है फटाफट प्याज पाड़ के ले आएगा, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि कहीं गिर ना जाए। क्या कहते हो, सोमवार को सीधे 50-60 हजार कट्टे हो जाएंगे? 50 तो नहीं होंगे, 45 हो जाएंगे, 40-45। अच्छा, क्योंकि कल अलवर बहुत माल था, उन्होंने गेट बंद करा दिए थे, सुनने में आया। हम तो वहां गए नहीं, सुनने में आया कि गेट बंद करा दिए। अब वहां पे इतना माल देखो, ऐसा है माल तो जाना बाहर, रुकना तो है नहीं। अब जितने भी है तुम्हारे बिहार वाले हैं, यूपी वाले हैं, बंगाल वाले हैं, सब दिल्ली आए हुए हैं, सब माल लोड कर रहे हैं, वहां से वही लोड कर रहे हैं। अलवर के पास जो है खुद की खपत नहीं है। अलवर के पास सिर्फ एक सीजन यही है 2-2.5 महीने का। हमारी मंडी जो है एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। हमारे पास प्याज की 12 महीने खपत है, वो 12 महीने ग्राहक है हमारे पास, उनके पास 2 महीने ग्राहक है। यह प्रजाति मंडी वाला काम नहीं होता, वो चीज है वो। बिल्कुल बिल्कुल। बाबूजी फिलहाल ये बताओ, MP की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, नासिक पूना से क्या आवकें कैसी रहेंगी आने वाले दिनों में? बढ़िया रहेंगे, बढ़ेंगे। आज 5-6-4 गाड़ी बढ़ी है, तो इसे अरब भाव के कारण बढ़ी है। और कल जो स्थिति थी 2,2100-2200 रुपए की, कल हमने गाड़ी बेची थी MP की 2350 रुपए की। अच्छा जी, हाँ जी, बहुत अच्छे रेट में बेची, कल सही बिकी उसकी। अच्छा, आज सुबह आते हैं हमने 1900 से लेके 2100 तक प्याज बेची है। और कल बाद में लोगों जिन्होंने माल नहीं बेचा किसानों ने, वो 1750-1800 बिके जी। अच्छा बाबूजी ये बताओ, कल सुनने में आया कि अलवर की मंडी के खैरतल के गेट बंद कर दिए गए, क्या उसकी वजह से भी आज आवक बढ़ गई यहाँ पे? तो वहां जगह नहीं होगी तो किसान माल कहाँ ले जाएगा? ओहो, ये बड़ी बात है। ये कच्ची प्याज है, अगर 2 दिन नहीं बिके तो उगनी शुरू हो जाती है, और ठंड का मौसम शुरू हो गया। अच्छा बाबूजी ये बताओ, कितने हजार कट्टों में या कितने लाख कट्टों में आगे कैपेसिटी जो है वो आउट हो जाती है कैपेसिटी अलवर की? हाँ, लाख कट्टा बहुत होता है बेटे, लाख कट्टा कम नहीं होता। अच्छा जी, हाँ। तो लाख कट्टे के बाद फिर वो समझ लो उनकी लिमिट रहती नहीं है फिर रखने की ना, जो रखने लायक है नहीं ना। इसका तो 5-4 रोज के रोज करना है। अगर आज नहीं बेचोगे तो कल इसका मुरझाव आ जाएगा, इसकी शो बिगड़ जाएगी। अब ये देखो, ये कश्मीर वाले बैठे हैं हमारे पास, इन्होंने 1 गाड़ी बनाई हमारे से आज, कल 1 गाड़ी कल बनाई थी इन्होंने हमारे से।
अरे ये तो बहुत बढ़िया खरीदार है मंडी के। और ये जब आते हैं ना 2-3 महीने तो रौनक आ जाती है। ये हाँ जी। कश्मीर वाले जो है ना, इस टाइम माल जो दिल्ली और वहां से माल जा रहा है ना, कश्मीर, जम्मू, पंजाब, बिहार, बंगाल, यहाँ की खपत सारी, क्योंकि और कहीं नई प्याज है नहीं। बिल्कुल। बाबूजी फिलहाल आज भाव की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र से शुरू करो, भाव क्या बनते नजर आ रहे हैं? देखो ये महाराष्ट्र का अगर बढ़िया माल होगा हाँ। तो बिकेगा 1800-1900 रुपए। अच्छा। ख्यारसल के जो बढ़िया माल है हाँ। वो बिकेंगे 1500 से लेके 2000 रुपए तक। अच्छा, ये स्थिति रहेगी आज। ठीक है। हाँ जी। और इसमें पूना और नासिक दोनों बता दिया आपने? पूरा नासिक इकट्ठे है जी, दोनों आ गए। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे एमपी के जो थोड़े बहुत माल आ रहे हैं? एमपी का 12 गाड़ी है। कल आपको 2350 बेची एमपी की गाड़ी हमने। कल जो गाड़ी बेची 2350 बेची हमने। आज एमपी की जो क्वालिटी है वो बिकेगी। आज कैसा भाव रह सकता है एमपी का? आज भी यही रहेगा? हाँ जी, आज भी भाव ना आज तो 50-100 रुपए नीचे आएगा। जी, 50-100 रुपए नीचे आएगा आज। अच्छा बाबूजी, ये जो रेशो बनाया कि बाजार जैसे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, क्या ये रेशो ठीक है? बाजार का अप डाउन होना ठीक है? ऐसा है, जितना अराइवल बढ़ेगा उतना भाव नीचे आएगा, जितना अराइवल कम होगा उतना भाव ऊपर जाएगा। ये कोई आज की बात नहीं, शुरू से यही चला है। जहाँ 10,000 का टका परसों लोगों ने बेचा 2200, 2300, 2400 का। कल 20,000 का टका, सुबह 21-2200 बेचा, बाद में 1800 बेचा। आज 3200-3300 कट्टा है, 35,000 कट्टा है। उस हिसाब से जब माल बढ़ेगा तो फिर बिक्री तो शुरू होगी ना। बाबूजी ये सुनने में आ रहा है कि अब सरकार जो है कहीं ना कहीं फिलहाल मार्केट को लेवल में लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नेफेड एनसीसीएफ के पास भी माल खत्म हो गया, माल खरीद के आने वाला है, मंडी पहुंचने वाला है, मैंने सुना है। बच्चे जो इन्होंने पिछले साल काम करा था वो इस साल इनका काम नहीं चला। इन्होंने बता दिया स्टॉक है, स्टॉक है, स्टॉक था नहीं इनके पास, वो हो गया खत्म। अब वो कोटा पूरा करने के लिए नया माल लेके भेज रहे हैं, वो आ रहा है। अब 5-4 दिन माल क्यों नहीं आया? क्योंकि छठ पूजा थी, दिवाली थी, भैया दूज थी, लेबर थी नहीं। अब कल से उनकी लेबरें लगी है, अब लोडिंग शुरू हो गई है। मैंने सुना सोमवार से गाड़ियां पहुंच जाएंगी मंडी। मंगलवार से गाड़ी पहुंच जाएगी। लगभग क्या एस्टिमेट लगाया जा रहा है, कितनी गाड़ियां आ सकती हैं? भाई ये सरकारी काम है, इसमें कुछ नहीं कहा, 2 भी हो 20 भी हो। लेकिन अगर अब बाबूजी 20 गाड़ी आ भी जाएंगी तो क्या फर्क पड़ेगा मंडी में? बहुत फर्क पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? 20 गाड़ी का मतलब क्या होगा? 500 कट्टे की गाड़ी है, 10,000 कट्टा हो गया, 10,000 हो गया। हाँ। और अलवर का भी 50-60 हजार बढ़ेगा, 40-50 कट्टा ये हो जाएगा, तो बाजार तो नीचे आएगा ही ना। कर्नाटक वाले मालों का क्या रिस्पॉन्स? वो इसके कोई टेंशन खत्म हो चुका है। उन्हें अब कोई दम, अब वो दिल्ली नहीं देखेंगे। बाबूजी आपकी लगातार व्यापारी किसान भाइयों से बात होती होगी। बिल्कुल। इस बार किसानों ने भी अच्छा माल स्टॉक करके रखा हुआ है। पुराना माल उन्होंने बेच खाया है। पुराना माल किसी 2-4% किसी के पास होगा, अदरवाइज पुराना माल कहीं नहीं है। जी, क्या कहते हो अब आने वाले दिनों में कैसे मामला सही रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ। अब ताजा आएगा, ताजा जाएगा, होली तक यही रहेगा। और 15-20 दिन, अब जैसे पूना में, नासिक में बरसात बंद हो गई, मौसम खुल गया, अब जो प्याज वो निकलेगी, जो पीछे प्याज आती रही, दागी प्याज होती रही है, अब वो चीज नहीं आएगी। उनकी आवक बढ़ेगी, आवक ख्यारसल की भी बढ़ेगी। अब तो अरावल बढ़ेगी, घटेगी नहीं अरावल। बाबूजी अभी 2-3 दिन पहले प्याज ने 60 रुपए को टच किया था, खरा। क्या अभी भी फिलहाल उसके आसपास है? ना, 60 वाला विचार छोड़ दो आप। अच्छा, 60 वाला विचार छोड़ दो। अच्छा, क्योंकि अब दिन प्रतिदिन अरावल बढ़ेगी। है जी, 101% बढ़ेगी, 101%। कोई कहेगा नहीं बढ़ेगी, जो मर्जी कहे मैं करता हूँ। अभी भी हमारे बहुत सारे साथी जो है मालों को रोक करके बैठे हैं, पुराने मालों को। गलती कर रहे हैं। हाँ। गलती कर रहे हैं। पुराना नासिक का माल नासिक बिकेगा, दिल्ली नहीं आएगा, क्योंकि दिल्ली आने में उनके पैसे नहीं बनेंगे। झूठी रिपोर्ट को डाल दें 60 रुपए 65 रुपए किलो, तो वो चीज अलग है। जब जिस आदमी को 1500 रुपए प्याज मिलेगी वो 2400 की क्यों लेगा? सही बात है। और मेरे किसानों से ये है, अलवर से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि अपना माल लाओ और माल को सुखा के लाओ, आला गीला माल मत लाओ। सूखा माल होगा, क्योंकि यहाँ से होगी लोडिंग बाहर, सूखा माल होगा तो लोडर ले लेगा। अब कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। और जी क्या कहते हो कि जल्दबाजी की वजह से, अच्छे भाव लेने की वजह से ऐसा हो रहा है कि फिलहाल मालों को आला ही निकाल के लाया जा रहा है? आला माल ज्यादा आ रहा है, आला माल ज्यादा है भाव के चक्कर में।
अभी अब ये तो खेत मैंने उसके लिए आपसे कहा था, ये फैक्ट्री का माल नहीं है कि पावर दबाया माल आ गया, ये खेत का माल है, इस हिसाब से जल्दी खत्म हो जाएगा। जी, थोड़ा भाईजान से भी बात करते हैं कि अभी फिलहाल ये किस तरह के माल खरीद रहे हैं और इनके यहाँ पर किस तरह के मालों की डिमांड है। भाईजान पहले तो आप दुआ सलाम दे दो हमारे दर्शकों को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी, मैं कश्मीर से हैं, कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, श्रीनगर मंडी पारिमपुरा। तो हमारे जो क्वालिटी है वो सुपर क्वालिटी वहाँ डिमांड होती हैं, और ये हल्के फुल्के माल हमारे यहाँ नहीं चलते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा मोटे माल चलते हैं, तो वहाँ प्रेफर ही ज़्यादा करते हैं मोटे माल। अभी जो आवक जहाँ बढ़ रही है इसके कारण से हमारी डिमांड भी थोड़ा बहुत कम हो गई है, क्योंकि घबराहट हर जगह है। नए माल शुरू हो गए, शुरू नहीं हुए तो बल्कि आ गए हैं। कल भी अलवर कैरथल में कम से कम 2 लाख के करीब आवक थी। कैरथल मंडी में पूरा जाम रहा था, करीब 2 बजे के बाद मेरे ख्याल में वहाँ भी फिर बोली शुरू हो गई। तब तक फिर पूरा मंडी जाम की वजह से बंद था। तो ये है कि मेरे ख्याल में अगर किसान लोग माल सुखा के लाएंगे, बढ़िया माल लाएंगे और क्वालिटी लाएंगे तो पैसे उनको ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। जनाब एक तो आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम है मोहम्मद इम्तियाज़ और श्रीनगर से शबीर एंड ब्रदर्स के नाम से मेरा फर्म है। तो मेरा शॉप नंबर है 229D श्रीनगर पारिमपुरा। तो मेरा अपनी आड़त है वहाँ। तो मैं यहाँ कैरथल के सीज़न में 3-4 महीने यहाँ बैठते हैं अल्लाह के फजल से। तो हर एक से हम माल लेते हैं, हर एक सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं दिल्ली वालों के। तो अल्लाह के फजल से बहुत बढ़िया काम चलता है हमारा। और जब आप लोग आते हैं ना तो रौनक सी आती है। ये बस ऊपर वाले की कर्म है, अल्लाह के फजल से है। पहले दिल्ली वाले डरते थे श्रीनगर वालों को कि वो है ये है, लेकिन अब अल्लाह के फजल से मेरे को हो गए 10-15 साल यहाँ आते हुए। तो अल्लाह के फजल से कोई चिंता की यहाँ घबराहट या किसी चीज़ की कमी नहीं है। और मैं तो कहता हूँ देश में भी ऐसे ही भाईचारा कायम रहे, प्रेम भाव रहे। वो तो है, रहेगा, इसी से देश चलेगा, वो तो होना चाहिए। हम यहाँ ये सबके साथ हम चलते हैं, भाईचारे के साथ चलते हैं, ये भी हमारे साथ भाईचारे के साथ चलते हैं। अल्लाह के फजल से कोई ये टेंशन की बात नहीं है। इम्तियाज भाई, अब नेफेड एनसीसीएफ का माल मंडी में जैसे आएगा तो आपका कैसा रहता है, उस तरफ रुझान कैसा रखता है उनके मालों खरीदने? अब एनसीसीएफ नेफेड का काम हमारे यहाँ से चला गया, हम तो वहाँ वो प्रेफर नहीं करेंगे। हो सकता है सप्लाई का काम अगर कोई करता हो उसके पास चले, लेकिन बाकी परचून में जो हमारी मंडी है वहाँ अब नया ही प्रेफर करेंगे ज़्यादा, चाहे वो नासिक हो, कलवर हो, कैरतल हो, नया ही माल ज़्यादा चलेगा और वो भी मोटा 1 नंबर की क्वालिटी है। जी। अच्छा, अगर यहाँ पे जैसे अलवर की ज्यादा आपके भी आती है, मान लो 70-80 हजार 1 लाख कट्टे तक अगर यहाँ होते तो कैसा लग रहा है, माहौल कैसा बनेगा? माहौल सीधी सी बात है, मंदा तो आना ही है, ये तो दो राय इसमें नहीं है कि जितनी आवक बढ़ती है, जितनी आमदनी बढ़ती है तो भाव नीचे आना ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब कोई जो बाबूजी ने आपको बता दिया है कि वो क्या नाम है गलत रिपोर्ट डालते हैं, गलत रिपोर्ट देते हैं, ये बात इसकी 100% सही है। काम ऐसा ही होना चाहिए और भाव वही होना चाहिए जो यहाँ चलेगा। और रेल में हम बैठे हैं, यहाँ मंडी में बाबूजी यहाँ आरती है, ये बैठे हैं, सब रिपोर्ट ले रहे हैं, सब आंखों देखा देख रहे हैं, आंखों देखा हाल है, सामने है, सब कुछ है और इसमें कोई दो राय नहीं है, मार्केट डाउन आना ही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इम्तियाज भाई। और चलिए, श्रीनगर से इम्तियाज भाई, इन्होंने भी अपनी बात रखी। अब चलते चलते क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को आप? मैं तो दर्शकों से, किसानों से, भाइयों से यही विनती करूंगा कि आला माल मत लाओ, माल को थोड़ा एक दिन लेट लाओ, सुखा के लाओ। सुखा के लाओगे तुम्हारे माल के पैसे बनेंगे, क्योंकि यहाँ से माल लोडिंग होनी है, बाहर जाना है माल जी। दिल्ली में नहीं बिक रहा इतना माल। जब लंबी लोडिंग होगी, सूखा माल होगा तो माल पहुंच जाएगा। जब जिसका माल नहीं पहुंचेगा माल क्यों लेगा? सही बात है। उसमें तुम्हारा अपना नुकसान है, व्यापारी का नुकसान नहीं है। कच्चा माल लाएंगे तो उसमें पता ही है, इसमें घबराहट है उनको नुकसान ही हो जाएगा उसमें। कच्चे पक्के माल में नुकसान कच्चे पच्चे माल में नुकसान ही है उनको। और हल्का माल लाएंगे उसमें भी नुकसान है। माल सुखा के लाएंगे, मोटा लाएंगे और छिलका पत्ती जिसको बढ़िया हो, ग्रेडिंग करके लाएंगे, उनको पैसा बनेगा जरूर, उसमें कोई शक नहीं है। और हमको पता भी है किसान जो लोग हैं वो कितना मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं। धूप हो खेत में है, बारिश हो खेत में हो, और जब लास्ट बारी उनकी आती है तो फिर वो देखा दिखाई के लिए वो
कच्चा पच्चा निकाल कर करते हैं और अपने हाथों से वो मार्केट गिराते हैं। इसका कारण यही है, किसान ही है। अगर वो माल देख कर लाएंगे, साफ सुथरा लाएंगे, तो उनको पैसा बनेगा जरूर, क्योंकि ऊपर वाला मेहनत को देता है। जो मेहनत मशक्कत करता है उसको देता है, क्योंकि ऊपर वाला किसी को छोड़ता नहीं है। इस तरह कि वो मेहनत मशक्कत करके फिर को उसको नुकसान करे, इंसान खुद अपने आप का नुकसान करता है। देखिए इम्तियाज भाई कितनी अच्छी सोच है। और देखिए अच्छे ग्राहक बैठे हैं यहाँ पे आपके अच्छे मालों खरीदने के लिए, तो अच्छे माल ग्रेडिंग वाले लाओ, एकदम से जल्दबाजी में मत लाओ, अभी समय है आपके पास में। अब बाबूजी अलवर ही अलवर छाएगा बस। अलवर और नासिक। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद इम्तियाज भाई आपका, बाबूजी आपका। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348, न्यू सब्जी मंडी गाजपुर दिल्ली। दूसरी फर्म ओम सब का मालिक केक, D 1429, न्यू सब्जी मंडी गाजपुर दिल्ली। फर्म नंबर 71, मोबाइल नंबर 98 109 56 391। दूसरा मोबाइल 9990016391। मेरे बेटे का नाम है मुनीश कपूर, उसका मोबाइल नंबर है 99 11 54 10 50। धन्यवाद। थैंक। और ये देखिए आप बोर्ड देख सकते हैं बाबूजी का, ओम साई राम ट्रेडर्स, नंबर लिखे हुए हैं। आप एवरी टाइम संपर्क कीजिएगा, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। और ये देखिए बेटे हैं, आप इनसे भी बात कीजिएगा, इनका भी नंबर उन्होंने दिया है। पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी जब भी माल लेके आना चाहें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।